स्टार्ट करेंगे। कैश बुक को हिंदी में रोकड़ बही कहा जाता है। कैश बुक ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का एक भाग है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का भाग है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री लेन देन की प्रारंभिक बही है। इस लेन देन की प्रारंभिक बही में सब सर्वप्रथम लेन देनों का लेखांकन किया जाता है। तो देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है मीनिंग द कैश बुक के नीचे। कैश बुक इज ए सब डिवीजन ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का एक भाग है। और इस कैश बुक के अंतर्गत हम लोग केवल कैश ट्रांजैक्शंस का ही रिकॉर्डिंग करते हैं। अंडरलाइन किया हुआ रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ कैश, कहने का मतलब जो भी रिसीप्ट होगा और जो भी पेमेंट होगा उसका रिकॉर्डिंग हम लोग कैश बुक के अंदर करते हैं। दैट मीन्स ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट इंटर्ड इन द कैश बुक। सबसे पहले कैश बुक में जितने भी कैश ट्रांजेक्शंस हैं उन्हीं कैश ट्रांजेक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो कैश बुक एक तरह से जर्नल भी है और लेजर भी है, क्योंकि ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का पार्ट है और इसका जो फॉर्मेट है वो लेजर की तरह है। लेजर की तरह होने की वजह से ये लेजर का भी एक भाग हो गया और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का भाग होने की वजह से यह बुक्स ऑफ यानी ये जर्नल का भी एक भाग हो गया। और इसीलिए इस कैश बुक को जर्नलाइज लेजर भी कहा जाता है। दैट मीन्स कैश बुक बोथ जर्नल एंड लेजर। इसके बाद देखो नीचे हेडिंग में दिया हुआ है फीचर्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक का क्या क्या फीचर है? ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, यानी कैश बुक का सबसे पहला फीचर्स है कि कैश ट्रांजेक्शंस को ही कैश बुक के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 2, इट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ बोथ द जर्नल एंड लेजर। यह जर्नल और लेजर दोनों का एक साथ में कार्य करता है, इसीलिए इसको जर्नलाइज लेजर भी कहा गया है। नंबर 3, ऑल कैश रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड ऑल द पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। कैश बुक के भी लेजर की तरह दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड्स और दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम लोग कैश रिसिप्ट रिकॉर्ड करेंगे, कैश रिसिप्ट को, और क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। यानी डेबिट साइड में कैश बुक के डेबिट साइड में कैश रिसिप्ट जितनी भी प्राप्तियां होंगी उनको लिखेंगे और क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 4, इट रिकॉर्ड्स ओनली एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट इज कैश। बोला हुआ उसी तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा जो कैश से रिलेटेड होंगे। नंबर 5, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन लॉजिकल। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हैं उनको सिस्टमैटिक ऑर्डर में डे बाय डे एंड इवेंट वाइज रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे जैसे घटनाएं घटे उसी के क्रम में इनको हम लोग कैश बुक में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तो फॉर्मेट के बारे में देखेंगे कि कैश बुक काइंड्स ऑफ कैश बुक देखेंगे। सबसे पहले कैश बुक कितने तरह का होता है। नेक्स्ट आ जाओ कैश बुक। देयर आर 4 kinds of the cash book. Number 1, single column cash book. Single column cash book either कैश का कॉलम होगा या बैंक कॉलम होगा। इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन। नंबर 2, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम, दैट इज कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक। कैश यदि कैश और बैंक कॉलम के साथ होगा तो उसको हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बोलेंगे। नंबर 3, कैश बुक विथ कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। यदि 3 कॉलम हो गया, एक कैश, दूसरा बैंक और तीसरा डिस्काउंट, यदि 3 कॉलम का तो उसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोलेंगे। नंबर 4, दैट इज पीटी कैश बुक, ओनली रिकॉर्ड द पीटी एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट। पीटी कैश बुक में जो बिजनेस के अंतर्गत जो खुदरे खर्च होते हैं, जो छोटे छोटे और फ्रीक्वेंट नेचर के जो खर्च होते हैं उनको रिकॉर्ड पीटी कैश बुक के अंतर्गत करते हैं। जैसे व्यवसाय के अंतर्गत दिन भर में तरह तरह का नाश्ता होना, चाय आ जाना, बाहर जेरोक्स होना, ठीक है। नेक्स्ट
अब हम लोग फॉर्मेट देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक का। देखो सिंगल कॉलम कैश बुक का नीचे में फॉर्मेट दिया हुआ है। सिंगल कॉलम कैश बुक, उसका एक साइड डेबिट साइड है और दूसरा साइड क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट, ऑल कैश रिसिप्ट्स, जितना भी कैश रिसिप्ट है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और उसका फॉर्मेट में सबसे पहला डेट होगा, फिर पर्टिकुलर्स होगा, वाउचर नंबर होगा, कैश ट्रांजेक्शंस का हर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाउचर का नंबर यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, फिर पर्टिकुलर्स ये क्रेडिट साइड का है पार्ट। इसमें हम लोग कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, कैश पेमेंट। इसके बाद वाउचर नंबर, जो पेमेंट वाउचर है उसका नंबरिंग करेंगे। इसके बाद लेजर फोलियो और अमाउंट। इस तरह से हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक। अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट में कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।